मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आप बुजुर्ग है, यदि आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी शरीर बदल जाएगी, आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आपकी आर्थिक अवस्था बदल जाएगी, आपके शरीर बदल जाएगी। ए मेरे प्यारे भाई बहनों जो जवान है, यदि परमेश्वर के साथ बैठते हैं, आपकी हर हालात बदल जाएगी, हर सोच बदल जाएगी, हर जीवन बदल जाएगी, हर बातों में परमेश्वर तुम्हें आशीषित कर देगा। तो आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन की ओर हम चले जाएंगे। आज मैं परमेश्वर के साथ बैठने के बारे में आपके बीच में मैं कहूंगा। आज परमेश्वर के साथ बैठने का मतलब क्या है? तो हमें कई बार हम परमेश्वर के साथ बैठना नहीं सकते, बैठना नहीं जानते, और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस हम नहीं कर पाते। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ में बैठ जाएं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्यारे भाई बहनों, एलिया को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। क्यों? वो परमेश्वर के साथ क्या करता है? बैठता है। मूसा को परमेश्वर इस्तेमाल क्या करता है? क्यों करता है? वो परमेश्वर की दुहाई देता है, परमेश्वर के साथ वो बैठता है। आमीन, हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। क्यों? वो परमेश्वर के साथ बैठता है। जितना भी नबी आप देखेंगे पुराना नियम में, वो परमेश्वर के साथ बैठते हैं और परमेश्वर उन्हें क्या करता है? इस्तेमाल करता है, उनके दुखों को दूर करता है, उनकी समस्याओं को दूर करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और मेरे को परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ बैठना सीखे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ हम कैसे बैठते हैं? परमेश्वर के साथ हम बैठते हैं वचन को पढ़कर। वचन को पढ़कर हम वचन को समझकर, वचन को मनन कर कर हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के साथ बैठते हैं। और प्रार्थना करते हुए क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के साथ हम बैठते हैं। हम आराधना करते समय, स्तुति करते समय क्या करते हैं? हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं। आज आपको और मुझको परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ बैठना सीख ले। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ चर्च में आना जाना और आराधना में सम्मिलित होना ही सिर्फ काफी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ बैठ जाएं। आमीन, हालेलुया। आपको और मुझको इसलिए परमेश्वर ने चुना है ताकि आप और मैं क्या करें? परमेश्वर के साथ बैठ जाएं। आज आपको मुझको परमेश्वर यीशु मसीह खुद ही आपको और मुझको बैठने के लिए सिखाता है। यदि आप परमेश्वर के वचन में आप चले जाएंगे, यदि आप मेरी याद है तो लूका रचित सुसमाचार शायद 10 अध्याय का 10 अध्याय का आप यदि 38 से 42 तक आप देखेंगे तो वहां परमेश्वर के साथ बैठने के बारे में लिखा है। आज से यहाँ हम सोचते हैं कि मैं उर्दू में पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग कई बार हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यदि आप उर्दू बाइबल मेरे पास में हैं तो आज मैं सोचता हूँ कि आपको ये शब्द मैं उर्दू में पढ़ूंगा। आमीन, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 10 का 38 से हम पढ़ेंगे, वहां पे 38 से 42 तक हम पढ़ेंगे। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ, और मार्था नामक एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियमा नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलम
सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, हे खुदाबंद, क्या तुझे ख्याल नहीं है कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया। बस उसे फरमा दे कि वो मुझे मदद करे। खुदाबंद ने जवाब दिया, मार्था मार्था, तू बहुत से चीजों को फिक्री तो करती है, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियमा ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छिन न जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन आप यदि देखेंगे, यहां प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, मरियमा के घर में, मार्था के घर में चली जाता है। आप इस वचन को, आपने बहुत सारे वाकिफ हैं इस वचन से, लेकिन वहां पे मार्था क्या कर रही है? घर का काम कर रही है, खाना बना रही है और सब कुछ सर सफाई कर रही है, अपने कामों में व्यस्त है। लेकिन मरियमा क्या कर रही है? प्रभु के साथ में बैठ रही है। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। वो यहां पे लिखा है, वो मार्था खिदमत करते करते थक गई, मार्था सेवा करते करते थक गई है। लेकिन यहां पे मरियमा क्या करती है? परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की कलम को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खुद उसने कहा, वो मार्था कहती है, मुझे अकेला छोड़ दी है, मैं यहाँ खिदमत कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, मैं सेवा टाल करते करते थक गई है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मार्था मार्था, तू बहुत चीज को क्या करती है? चिंता करती है। लेकिन मरियमा ने क्या किया है? उत्तम चीज को चुन लिया है। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और मैं यदि परमेश्वर के साथ में बैठते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर के साथ आंसू बहाते हैं, परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने जीवन को आहुति करता है, उस व्यक्ति ने उत्तम चीज को चुन लिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार में सबसे बड़ी वो चीज है जो परमेश्वर के साथ बैठता है, परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर की वचन को सुनता है, परमेश्वर के लिए जीता है, वो सबसे बड़ी भाग आपका जीवन का है। आमीन, हालेलुया। मैं एक अंकल को घर में एक बार मैं गया था। वो परिवार को आज मैं जानता हूं, उनको मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो परिवार में वो एक अंकल थे, वो काम में बहुत व्यस्त करते हैं। वो विश्वासी थे जरूर, और अच्छे गाने गाते थे, प्रभु के साथ में बैठते थे। लेकिन उनकी मिसेज जो है बहुत ही अच्छे से उर्दू बाइबल पढ़ती थी, इंग्लिश बाइबल पढ़ती थी, हिंदी बाइबल पढ़ती थी, और भी लैंग्वेज की बाइबल वो पढ़ती थी, और वो खुदा के साथ में बहुत समय तक बैठती थी। मेरी प्यारी भाई बहनों, खुदा के साथ बैठने के कारण से, परमेश्वर की वचन उन्हें पढ़ने के कारण से, प्रार्थना में रहने के कारण से परमेश्वर उन्हें आशीषित किया। उन घर परिवार में परमेश्वर ने आशीषित किया, वो फैमिली में आशीषित किया। लेकिन बुजुर्ग होते गए, बहुत उम्र होते चले गया, तभी भी वो जो अंकल हैं कुछ बीमारी हो गए, प्रभु के पास चले गए। लेकिन वो आंटी आज भी सही अवस्था में है,
आज भी वचन पढ़ती है, आज भी दुआ करती है। मैंने पूछा आपको ऐसा स्वास्थ्य देने का क्या है, आप क्या खाती है, क्या है आपके में जो सीक्रेट चीज जो आप अभी तक जिंदा है, आपका कोई ऐसा बीमार नहीं है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, क्या है? उन्होंने कहा मेरा सीक्रेट ये है कि मैं घंटों मेरे प्रभु के साथ में रहती हूं। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो परमेश्वर के साथ बैठने वाला व्यक्ति कभी भी लाजित नहीं होता है। जो प्रभु के साथ बैठता है वो मृत्यु को कुचलता है। जो प्रभु के साथ बैठता है बीमारी को कुचलता है। जो प्रभु के साथ बैठता है शोक को कुचलता है। जो प्रभु के साथ बैठता है दुख को कुचलता है। जो प्रभु के साथ बैठता है विलाप को दूर करता है, उसको कुचलता है। जो प्रभु के साथ बैठता है परमेश्वर के हाथ को पकड़ लेता है। आमीन, 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 हालेलुया। आपने जो भी धन दौलत के लिए समय दे दिया है, आपने जो बच्चों के लिए समय दे दिया है, परिवार के लिए समय दे दिया है, ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मुझे ये बात को कहना चाहिए, अच्छा नहीं है कि आप परिवार के लिए समय मत दे, बिजनेस के लिए समय मत दे और विभिन्न कामों के लिए समय मत दे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यह सारी व्यर्थ की बातें आई जाती है। जीवन में सदा रहने वाली बातें नहीं है, आपको बचाए रखने वाली बातें नहीं है, आपके जीवन में बड़ी उन्नति में ले जाने वाली बातें नहीं है। आपको समय देना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मुझसे इस बात को कहने को दीजिए, सबसे बढ़कर सबसे अच्छा सबसे ऊंचा स्तर वो है आप और मैं परमेश्वर के साथ बैठ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बैठता है वो बूढ़ा भी हो जवान हो जाएगा, यदि रोगी भी हो वह स्वस्थ हो जाएगा। जिसके पास जिंदगी नहीं है वो परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, जिंदगी बख्श देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मुझको आपको और मुझको परमेश्वर ओ खुदा के साथ बैठने के लिए परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी आप नेट में जाकर देखिए, बिली ग्राहम ने कई देशों में चैलेंजिंग उन्होंने इंटरनेट के द्वारा, कई जगह द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा उन्होंने प्रचार किया। कई देशों को उन्होंने नहीं छोड़ा, हर देश में उन्होंने जाकर प्रचार किया और परमेश्वर ने उन्हें बहुत आस इस्तेमाल किया। और इतना इस्तेमाल करने के बाद, इतना सेवा करने के बाद बिली ग्राहम को एक दिन पूछा गया, जो बुजुर्ग हो रहे थे, उनकी शरीर कमजोर हो रही थी, तो उनको पूछा गया यदि परमेश्वर तुम्हें फिर से जवानी दे दे, फिर से पहले की जैसे ताकत दे दे, आप क्या करोगे, आपका क्या इच्छा है? उन्होंने कहा मैंने जीवन भर प्रभु के साथ रहकर मैंने प्रचार किया, प्रभु के साथ समय को मैंने व्यतीत किया, लेकिन अब फिर से प्रभु मुझे ऐसा मेरे अच्छा स्वास्थ्य दे देगा तो मैं क्या करूंगा? मैं 3 महीना प्रभु के साथ बैठूंगा, 10 दिन में प्रचार करने के लिए चले जाऊंगा। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर के साथ बैठना सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए यहां पे परमेश्वर कह रहा है, ओ मरियमा ने क्या कर लिया है? उत्तम चीज को चुन लिया है। वो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के साथ बैठते हैं उन्होंने उत्तम चीज को चुन लिया है। हालेलुया, 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 आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन, यदि यहाँ बुजुर्ग है, यदि यहाँ परमेश्वर के साथ बैठते हैं, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी शरीर बदल जाएगी, आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आपकी आर्थिक अवस्था बदल जाएगी, आपके शरीर बदल जाएगी। ए मेरे प्यारे भाई बहनों जो जवान है, यदि परमेश्वर के साथ बैठते हैं, आपकी हर हालात बदल जाएगी, हर सोच बदल जाएगी, हर जीवन बदल जाएगी, हर बातों में परमेश्वर तुम्हें आशीषित कर देगा।
हालेलुया। आज आपको और मुझको, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ बैठने को सीख जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत प्रेशियस थिंग है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये चीज आपके जीवन में हो तो परमेश्वर हर समय आपके साथ में रहकर परमेश्वर बड़ी काम करेगा। आज कई कलीसिया हैं, कई प्रभु के दास हैं, प्रभु के लोग हैं, वो परमेश्वर के साथ बैठना नहीं सीखे हैं। उनकी जीवन फेलियर हो गई, उनकी सेवकाई फेलियर हो गई, उनके जिंदगी फेलियर हो गई, उनकी काम फेलियर हो गई। मेरे प्यारे भाई बनो, यदि हर चीजों में आप सक्सेस पाना चाहते हैं, फेलियर को मिटाना चाहते हैं, दुर्बलता को मिटाना चाहते हैं, अंधकार को मिटाना चाहते हैं, आपको और मुझको परमेश्वर के साथ बैठने की जरूरत है। हालेलुया।